अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं टीके इंटर लाइब्रेरी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे का पूरा क्रड ऑपरेशन यहाँ पे देखेंगे। जितनी भी वीडियोस इस सीरीज़ के अंदर आएंगी ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जिनका प्रोजेक्ट हम टीके इंटर की लाइब्रेरी के अंदर बनाते हैं एज ए डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ टीके इंटर। इसको टीके इंटर भी बोलते हैं, टीके इंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी आप कह लें इसका कोई भी मसला नहीं है। Tkinter is a standard Python GUI यानी Graphical User Interface Library that provides a set of tools and widgets to create desktop applications with graphical user interfaces। जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती हैं पाइथन के अंदर मोस्टली उसमें Tkinter यूज़ होता है क्योंकि ये एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है। फुल फॉर्म इसकी है Tkinter यानी TK इंटरफेस रेफरिंग टू दी TK GUI toolkit that Tkinter is based on। सिग्निफिकेंस क्या है इसके, ये पाइथन का एक मॉड्यूल है जो कि बिल्ट इन हमारे पास होता है, हमें इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है? विंडोज़ को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए या कमांड लाइन जो प्रोग्राम आपके पास होते हैं उनमें यूज़ होता है। कस्टमाइज़ भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टीके इंटर के अंदर बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से आप बटन बनाते हैं, किस तरीके से बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, किस तरीके से जाके आप कोई भी विजिट्स या उसमें इनपुट फील्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर्म किस तरह से बनते हैं, फॉर्म का डेटा, टेबल्स किस तरह से बनती हैं, टेबल में डेटा किस तरीके से आता है, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फंडामेंटल इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना होता है, फिर मेन विंडो जो भी विंडो आपकी होती है उसको आपने बनाना होता है, फिर विजिट्स वगैरह, और फिर लूप के ज़रिए आपने मेन इवेंट की जो विंडो है उसको क्या करना होता है, रन करवाना होता है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम टीके इंटर YT लेक्चर्स के नेम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसमें हम इसको रीनेम कर देते हैं YR, यहाँ पे लिख दिया है हमने। प्रैक्टिस आपने बिल्कुल इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने CMD लिखना है और यहाँ पे आपने लिखना है कोड डॉट, ठीक है। जब आप CMD और कोड डॉट लिखेंगे तो VS कोड के अंदर आप डायरेक्टली इन हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहली वीडियोस के अंदर जो भी हमने आपको PDF फाइल दी होगी या कुछ भी दिया होगा, आपके सिस्टम के अंदर सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए, VS जो कोड इंस्टॉल होना चाहिए। ये प्री रिकमेंडेड है, आप यूट्यूब से कोई भी वीडियोस देख के इसको कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन पाइथन की। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं पाइथन के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी lec1 यानी lecture1.py, और इसको यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ हमने देखी थी जिस तरीके से ये हमारे पास बना हुआ फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमने टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाते हैं। इसके लिए जो हमारे पास कोड है उसमें ये है, सबसे पहले इंपोर्ट करवाएं लाइब्रेरी, जिस तरह पाइथन के अंदर आप इंपोर्ट करवाते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, ठीक है। तो ये टीके इंटर तो पाइथन का जो भी मॉड्यूल हो गया आपके पास वो आ गया, और यहाँ पे टीके जो आपने लिखा हुआ है ये आपका अपना नेम है, ठीक है। तो ये आप टीके की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका जो भी आपको पसंद हो वही नेम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, टीके इंटर लाइब्रेरी को इंस्टांस देना होता है, लाइक के किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाएं। हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम रूट लिखते हैं और यहाँ पे टीके, ये जो ऊपर वाला टीके है डॉट, यहाँ पे हमारे पास जो टीके का इंस्टांस है, ठीक है। जो भी बिल्ट इन पाइथन के अंदर फंक्शन टीके का बना हुआ है उसको यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, टीके के अंदर सेव करवा रहे हैं, ठीक है, रूट के अंदर। सबसे पहले हमारा जो काम है कि टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर विंडो आपकी इस तरीके से जनरेट होती है, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम क्रिएटिंग द मेन विंडो फॉर GUI, वो विंडो हम क्रिएट करेंगे, फिर एंटर करेंगे मेन लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो हम जनरेट कर लेते हैं। विंडो के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रूट डॉट टाइटल,
ठीक है। विंडो का टाइटल अब क्या लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे विंडो का जो टाइटल लेना चाहते हैं वो हम लेना चाहते हैं जी माई फर्स्ट टीके इंटर विंडो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसका साइज़ देना होता है। ठीक है, कि कितनी हाइट विड्थ की हो। तो उसके लिए आपके पास ज्योमेट्री का यूज़ होता है, ठीक है, इंटर डॉट ज्योमेट्री या रूट डॉट ज्योमेट्री, और इसके अंदर आपने हाइट और विड्थ देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल क्यूट से डबल क्यूट्स के अंदर दे सकते हैं। तो हम 500 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखते हैं जी 400 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम एक लूप चला देते हैं, रूट डॉट मेन लूप का जो आपके पास फंक्शन होता है उसको आप रन करते हैं। इसको आप सेव करें, जब आप इसको रन करवाएंगे तो ये आपके पास विंडो इसकी जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक एरर है, वो कौन सा वाला एरर है, वो ये है कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का आपके पास आ, है, मतलब अलामत है या फिर सिंबल कह लें, वो हमें मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसके लिए हम ढूंढ लेते हैं यूट्यूब से ही, अपना गूगल से ही मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो यहाँ से हमने जस्ट चेंज किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे गूगल से सर्च किया है तो ये हमें मिल गया है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, ये आपकी फ़र्स्ट विंडो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्ले के बटन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी टीके इंटर के अंदर फर्स्ट विंडो यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, जैसे कि 800 बाय 500 हम देते हैं। और इस विंडो को यहाँ से कट करके दोबारा से हम रन करते हैं तो इनकी जो हाइट और विड्थ है वो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट विंडो क्रिएट कर सकते हैं टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर, या टीके इंटर फ्रेमवर्क के ऊपर। आप इसको फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर किस तरीके से सेट करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको फिर देना पड़ता है अपना रूट डॉट कॉन्फ़िगर। ठीक है, और इसके अंदर फिर आपने इसको बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं BG इज़ इक्वल टू, हम रेड लिख लेते हैं तो ये रेड आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल क्यूट्स या सिंगल क्यूट्स के अंदर देखें तो यहाँ पे हम इसको रन करवाते हैं। ठीक है, पहले से ये हमारे पास रन है तो इसको आपने क्या करवाना है, पहले वाली विंडो को डिलीट करेंगे, दोबारा से रन करेंगे तो ये आपके पास रन होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत होती हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि कोई फार्म बनाना पड़ता है। फार्म का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से आपने HTML और CSS की वीडियोस अगर देखी होंगी तो सबसे पहले हमने एक लेबल बनाना होता है, फिर उसके अंदर इनपुट फील्ड बनानी होती है। ठीक है, फिर एक बटन बनाना होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे काम करने के लिए ये चीज़ें सबसे पहले आपके पास ज़रूरी होती हैं और इन चीज़ों को ही लेके आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बटन वगैरह बनाते हैं, या फिर आप कह लें कि एक हेडिंग भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे जिस तरीके से हमारी ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक ब्लैंक विंडो है, इसमें आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कि जी वेलकम टू माई अपना एप्लीकेशन, या इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, LABEL। तो यहाँ पे हम लेबल बनाते हैं टीके डॉट, यहाँ से आपको लेबल उठाना पड़ता है और इस लेबल के अंदर फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक तो रूट, रूट का मतलब है कि इसी विंडो के अंदर आपने इसको पास करवाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, टेक्स्ट जो भी आप लिखें, जैसे कि यहाँ हो गया वेलकम टू आवर ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रन करें। अभी के लिए ये आपके पास में भी इस तरीके से रन ना हो जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेबल आपके पास अभी नहीं आया। तो फिर लेबल को क्या करना पड़ता है, आपको पैडिंग वगैरह, हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी लेबल डॉट पैक आपके पास होता है, और इसके अंदर फिर आपने क्या करना होता है, कुछ पैडिंग और कुछ हाइट विड्थ वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे पैड वाई हम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पैडिंग है वो यहाँ पे आपने देनी है। अब यहाँ पे क्यूट्स के अंदर आपने नहीं लिखना, जस्ट 10-20 पिक्सल
ठीक है, पिक्सल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास है, जिस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फर्ज आपने एक लेबल शो करवाया है। अब इसी लेबल को क्या कर सकते हैं, एज ए हेडिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट वगैरह कलर चेंज करके। ठीक है, फ़ॉन्ट की जो टाइप है, जिस फ़ॉन्ट इज़ इक्वल टू सबसे पहले कि कौन सा फ़ॉन्ट आपके पास होना चाहिए, ये हम कहते हैं जी ये आपके पास होना चाहिए जी एरियल। ठीक है, और इसके बाद इसका आपको क्या करना चाहिए, हम चाहते हैं कि अभी ये जो वाला जो टेक्स्ट है आपके पास, ये बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, वैसे एरियल करने से ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे अपना इसकी आप कह लें कि फ़ॉन्ट साइज़ देके। तो यहाँ पे हम 20 कर लेते हैं, 29 कर लेते हैं, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा आपके पास वो ज़्यादा होके आ जाएगा, जिस तरह से आपके पास एक हेडिंग होती है उस तरीके से जनरेट होके। ठीक है, एक तो ये आपके पास आ गया। दूसरा आपके पास होता है, आप कोई भी बटन वगैरह इसमें बना सकते हैं। बटन का भी बिल्कुल वैसे ही है, जिस तरीके से ऊपर आपने लेबल बनाया है, तो यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं। बटन इज़ इक्वल टू टी के डॉट, यहाँ पे आपको बटन इनिशलाइज करवाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है रूट। ठीक है, कि इसी विंडो के अंदर आपका ये बटन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लिखना होता है जी टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर बटन का जो भी टेक्स्ट आपके पास हो, जैसे कि ये क्लिक मी एक बटन हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बटन पे क्लिक करें तो ये अभी बटन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बटन को फिर आपने कोई पैडिंग वगैरह भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बटन डॉट पैक, और यहाँ पे पैडिंग वगैरह यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे आप पैडिंग दे भी सकते हैं, बटन की पैडिंग नहीं भी दे सकते। जब आपके पास ज़्यादा टेक्स्ट होता है विंडो के अंदर, तब आपको फिर हाइट विड्थ और पैडिंग वगैरह को लेके चलना पड़ता है। जिस तरीके से ये पैडिंग हमने दी हुई है, इस तरीके से आप यहाँ पे भी पैडिंग और हाइट विड्थ वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बटन है जिसको हमने रखा हुआ है क्लिक मी, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट इसमें लगाया हुआ है इसी तरीके से आप इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जैसे कि बी जी इज़ इक्वल टू हम इसको कर देते हैं जी नेवी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डबल क्यूट्स के अंदर आपको देना पड़ेगा कलर वगैरह। ठीक है, तो ये देखिए बटन का कलर वगैरह चेंज हो गया। इसी तरह इसका फोरग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है एफ जी। ठीक है, और ये फोरग्राउंड होता है बटन का कलर होता है। ठीक है, उसमें जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने दिया होता है, जैसे कि क्लिक मी है, तो इसको हम क्या कर देते हैं जी ब्लैक। तो ये फोरग्राउंड में, ये आपके पास वैसे ही ब्लैक था पहले से, तो हम इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्लिक मी जो लिखा हुआ है ना एज ए टेक्स्ट, ये आपके पास वाइट हो गया है। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ भी सेंड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इनके ऊपर कोई कमांड्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। कमांड्स वगैरह किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फंक्शन में आपके पास जिस तरह पाइथन के अंदर होता है, फंक्शन आप डिफ़ाइन करते हैं डीईएफ से, फिर हम यहाँ बनाते हैं शो अंडरस्कोर मैसेज का एक फ़ंक्शन। ठीक है, और ये शो अंडरस्कोर मैसेज का फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कहेगा कि जी बटन इज़ क्लिक्ड। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज बॉक्स बनाना पड़ता है, मैसेज डॉट बॉक्स। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये टीके इंटर से क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम टीके इंटर, इंपोर्ट यहाँ पे मैसेज बॉक्स आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाता है जी मैसेज बॉक्स डॉट, यहाँ पे शो इन्फो का एक फंक्शन होता है आई थिंक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बटन इज़ क्लिक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करवाना होता है, जो फंक्शन ऊपर बनाया है इसी फंक्शन को यहाँ पे आपने पास करवा देना होता है। किस तरीके से पास करवा देना होता है, यहाँ पे आपने लिखना होता है जी कमांड इज़ इक्वल टू शो अंडरस्कोर मैसेज का जो फंक्शन आपने बनाया है, ये वाली कमांड यहाँ पे पास हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम रन करवाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बटन इज़ क्लिक्ड, आपके पास एक इन्फो कमांड वगैरह आपके पास आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बटन इज़ क्लिक्ड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बटन क्लिक्ड इस तरीके से कर लेते हैं। इसकी भी हाइट विड्थ को आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी के लिए हाइट विड्थ को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास हो जाएगा जी कि किस तरीके से बटन वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं
और किस तरीके से लेबल वगैरह बना सकती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे रियल टाइम में एक फार्म बनाते हैं कि किस तरीके से आप फार्म बना सकते हैं। ठीक है, फार्म बनाने के लिए बिल्कुल वैसा ही काम है जिस तरीके से आपने बटन बनाया है अभी, लेबल बनाया है अभी, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म के लिए जो रिक्वायर्ड होता है आपके पास, एक आपके पास होता है जी लेबल, और उसके बाद आपके पास एक एंट्री टाइप होता है। ठीक है, लेबल वैसे ही हम यहाँ पे लेबल को रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लेबल आपके पास हो गया, और इसमें हम लिखते हैं जी एंटर यूर नेम। बटन को भी हम वैसे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेबल आपके पास आ जाएगा जिसमें हमने लिखा हुआ है जी एंटर यूर नेम, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा हम इसको रख लेते हैं जी 16 के ऊपर। ठीक है, पैडिंग वाई आपके पास ये 20 है, 20 की पैडिंग यहाँ पे हम देखते हैं कितनी है। तो ये ज़्यादा है तो हम इसको पैडिंग 10 कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर हमें ज़्यादा फॉन्ट भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये छोटा आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेबल है, लेबल के बाद हमें यहाँ पे एक एंट्री टाइप देनी पड़ती है, या फिर आप कह लें कि इनपुट टाइप देनी पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे फिर आप क्या करें, एक बनाएं जी एंट्री इज इक्वल टू, यहाँ पे टी के डॉट एंट्री आपके पास होती है, जिस तरह ऊपर टी के डॉट लेबल के लिए लेबल, इसी तरह एंट्री के लिए एंट्री। और इस एंट्री में आपने क्या करना होता है जी, कुछ भी आप कर सकते हैं, लाइक के यहाँ पे सबसे पहले कि कहाँ पे हो, ये इसी विंडो के अंदर हो रूट, और यहाँ पे इसके अंदर फिर आपने विड्थ देनी पड़ती है। विड्थ का क्या मतलब है कि कितना वाइड हो, तो यहाँ पे हम विड्थ कर देते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे इसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं आप, तो हम नहीं करते इसका तो अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, यहाँ पे इनिशलाइज भी करवाना पड़ता है हमें एंट्री डॉट पैक की मदद से। ठीक है, जिस तरह हमने बटन को इनिशलाइज करवाया था, यहाँ पे भी हमने वैसे इनिशलाइज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास एक क्या आ गया है, यहाँ पे आपके पास एक समझ लें कि आपके पास इनपुट टाइप आ गया है, लाइक एंटर योर नेम। यहाँ पे हम नासिर को पुट करेंगे, फिर क्लिक मी पे क्लिक करेंगे, तो जो भी यहाँ पे आएगा फार्म का जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पे आपके पास इनेबल होके आ जाएगी। यहाँ पे मैसेज की सूरत में फार्म का जो भी इनपुट वगैरह होगी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे रियल टाइम अगर हम फार्म बनाना चाहें तो हम वो रियल टाइम फार्म भी बना सकते हैं, लाइक के जिसमें हम चाहते हैं कि एक आपके पास नेम हो, फिर आपके पास हो जी अपना एज हो, या फिर ईमेल हो, फिर आपके पास पासवर्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे रूट डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी नेम। ठीक है, इसी चीज़ को ही आपने हर बार अपडेट करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा टीके डॉट लेबल में, और फिर आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अब हम ग्रिड सिस्टम के अंदर चलते हैं। ग्रिड सिस्टम आपके पास क्या होता है, जिस तरीके से पूरी आपकी ये विंडो है, ये कुछ कॉलम्स और रोज के अंदर डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ही। ठीक है, तो ये आप जो लेबल है आपका नेम का, ये कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जी डॉट ग्रिड आपके पास यहाँ पे होता है, और इसके अंदर इसकी रोज़ और कॉलम्स वगैरह देनी पड़ती है हमें, जैसे कि रो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम ज़ीरो कर लेते हैं कि पहली पहली रो के अंदर हो, और कॉलम भी आपके पास होता है, कॉलम इज़ इक्वल टू ज़ीरो के पहले कॉलम के अंदर हो। पैडिंग एक्स आपके पास कितनी हो, हम चाहते हैं पैडिंग एक्स 10 हो। ठीक है, और पैडिंग वाई आपके पास कितनी हो, ये भी आपके पास 10 हो। ठीक है, ये हम लेबल को एक जगह पे सेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपके पास ये एरर आ रहा है क्योंकि पैडिंग ऊपर हमने सेट कराई हुई है, इसलिए अभी ये लेबल डॉट पैक हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम यहाँ पे हम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको रन करवाते हैं कि क्या हमारे पास ये एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है जी पैक कॉन्फ़िग के अंदर, टिक इंटर कैन नॉट यूज ज्योमेट्री मैनेजर इनसाइड। तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री मैनेजर के लिए वो कह रहा है कि इनसाइड में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी विड्थ को सेट कर लेते हैं, मे बी
कुछ इस तरीके का इशू हो हाइट और विड्थ के लिए। और यहाँ पे एंट्री के लिए भी हम इनको क्या कर लेते हैं, अभी के लिए ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि रियल टाइम के अंदर हम इनको देखेंगे ना। ठीक है, तो ये देखें अभी हमारे पास क्या आ गया है, एक नेम आ गया है। और यहाँ पे आपके पास इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी नेम के बाद एक बटन बनाते हैं अपना इनपुट टाइप के लिए। अभी आपको पहले बताया है कि यहाँ पे हमें एक एंट्री नेम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंट्री अंडरस्कोर नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और यहाँ पे टी के डॉट यहाँ पे हमें करना पड़ता है एंट्री, और इस एंट्री के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, रूट। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको भी ग्रिड के अंदर आपने देना पड़ता है डॉट ग्रिड। और यहाँ पे फिर आपने इसकी कॉलम्स वगैरह और रोज़ वगैरह सेट करनी पड़ती है। अभी क्योंकि हमने उसी लेबल के साथ इसको लगाना है तो हम रो इसकी 0 लगाते हैं और इसका जो कॉलम है वो 1 लगाते हैं ताकि वो नीचे वाले कॉलम के अंदर शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए तो ये आपके पास वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें बाद में ये चीज़ें आ जाएंगी। ये आपके पास नेम नेम के लिए लेबल था, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी को ही आप नीचे कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई, ये चीज़ आपके पास आ गई। थोड़ा सा आप क्या कर लें, इनको स्पेस वगैरह देते हैं। अब हम दूसरा क्या करवा रहे हैं, ईमेल के लिए यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड ही हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे और उसी फॉर्म में हम लेंगे। ठीक है, अब ये रो 0 के अंदर है हमारा नेम, हम कहते हैं रो 1 के अंदर आपका ईमेल हो, और एंट्री अंडरस्कोर नेम है तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हम जस्ट इनका जो नेम है वो चेंज करेंगे। नेम की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे जी ईमेल। और ग्रिड में ये आपके पास रो 0 है और कॉलम 1 है, तो यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 हम लिखेंगे। यहाँ पे इसी तरह पासवर्ड हम बनाएंगे, ये आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे कॉलम वगैरह, यहाँ पे रो आपके पास आ जाएगी 2, कॉलम 0 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से ये नेम की जगह पे क्या लिखेंगे आप, पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे रो आपके पास अब 1 है, फिर यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगी रो वगैरह। ठीक है, तो अभी हमें क्या चीज़ें मिल गई हैं, जस्ट हमने क्या किया है, उसी जो नेम वाला बनाया था उसी को यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, नेम, ईमेल और आपके पास यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक प्रॉपर फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके पास एक बटन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बटन बनाएं, बटन इज इक्वल टू टी के डॉट बटन आपके पास होता है जिस तरह अभी हमने बनाया था, और इसके अंदर फिर आपने देना पड़ता है जी रूट। और बटन के ऊपर जो भी टेक्स्ट आपने लिखना हो तो यहाँ पे हम बटन या फिर सबमिट हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा जी बटन डॉट ग्रिड, बटन डॉट ग्रिड जिस तरह हमने ऊपर लगाया था। और यहाँ पे आपने बिल्कुल वही करना है कि रो कौन सी हो। अब यहाँ पे रो आपके पास 2 चल रही है तो यहाँ पे रो आपके पास आएगी 3 और कॉलम आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, और पैडिंग वगैरह आप देना चाहते हैं इनसाइड बटन के अंदर तो पैडिंग वाई भी आप देख सकते हैं, हम 10 की देते हैं। तो अभी के लिए ये आई थिंक ये आपका कंप्लीट फॉर्म बन के आ जाएगा जब आप इसको रन करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप बटन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आपके पास एक फॉर्म बन के आ गया है जिसमें हम nasir@gmail.com लिख सकते हैं, पासवर्ड हम 123 लिख सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास ये डेटा सबमिट नहीं होगा। सबमिट क्यों नहीं होगा हमारे पास डेटा, क्योंकि हमने अभी कोई भी डेटाबेस नहीं बनाया और ना तो डेटाबेस के साथ लिंक करवाया है अपने इस फार्म को। तो इससे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम डेटाबेस बनाएंगे और अपने फार्म को डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे। ठीक है।